नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं सरन का अदा प्रणाली पाठ्यक्रम प्रतिमान सरन्स करिकुलम मॉडल एस इनपुट सिस्टम। इस प्रतिमान का विकास वाई सरन द्वारा सन 1976 में किया गया। इसका विकास भारतीय परिस्थिति के अनुरूप किया गया। वाई एस सरन ने किया था, 1976 में किया था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, इंडियन सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए किया गया। भारतीय लोगों ने इसको बहुत फॉलो किया, अतः भारत में इसका प्रचलन अधिकतम हुआ। क्योंकि भारतीय परिस्थिति के अनुरूप हुआ तो भारत में इसका प्रचलन बहुत हुआ। इस प्रतिमान की सरन मॉडल की जो विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रमुख विशेषता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है सिस्टम एनालिसिस, प्रणाली विश्लेषण पर आधारित है, जिसके माध्यम से इसका विकास हुआ है। क्योंकि सिस्टम एनालिसिस के माध्यम से इसका विकास हुआ है। इसमें विशिष्ट उद्देश्यों को वरीयता के क्रम में स्थान दिया गया है, मतलब स्पेसिफिक एम्स को ध्यान दिया गया है, वो भी क्रमानुसार, जिसमें 3 प्रमुख पक्ष थे टेक्नोलॉजी के, तकनीकी के 3 पक्ष थे। नंबर 1 अदा, नंबर 2 प्रदा और नंबर 3 प्रक्रिया, जिसे हम इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस के आधार पर पाठ्यक्रम का विश्लेषण करके, अर्थात कैरिकुलम को एनालिसिस करके इसका विकास एवं सुधार किया जाता है। इसे डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट की ओर ले जाते हैं। क्लियर है? देखते हैं आगे। प्रतिमान की प्रमुख विचारणा यह है कि नंबर 1, कोई भी पाठ्यक्रम अपने आप में पूर्ण नहीं होता, उसमें निरंतर सुधार और विकास की आवश्यकता होती है। तो कहा जा रहा है कि कोई भी कैरिकुलम, एनी कैरिकुलम अपने आप में पूरी तरह कंप्लीट नहीं होता, उसमें निरंतर कॉन्टीन्यूस सुधार, इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। डेफिनेटली डीएड का पाठ्यक्रम हो, बीएड का हो या बीए बीएससी का हो, उसमें निरंतर समय के अनुसार आवश्यकता होती है सुधार की। नंबर 2, कोई भी नवीन पाठ्यक्रम भी पूर्ण नहीं हो सकता। जो भी नवीन इनोवेशन किए जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, किंतु प्रचलित पाठ्यक्रम की दुर्बलताओं एवं कठिनाइयों को, जो भी बैरियर्स है, जो भी कमियां हैं, उनको जो प्रचलित है, उस कठिनाइयों को देखते हुए, उन कठिनाइयों को दूर करके हम उसमें सुधार करके पाठ्यक्रम को लागू कर सकते हैं। नंबर 3, पाठ्यक्रम का सुधार एवं विकास प्रणाली विश्लेषण से करना अधिक व्यवहारिक होता है। पाठ्यक्रम को इम्प्रूवमेंट और विकास जब कर रहे हैं तो प्रणाली विश्लेषण से करना और अधिक प्रैक्टिकल होता है, व्यवहारिक होता है, ये कहा जा रहा है। सरन प्रतिमान के प्रमुख पक्ष आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मेन एस्पेक्ट्स ऑफ सरन मॉडल। वैसे तो इन प्रतिमान में अदा को वरीयता दी जाती है, अर्थात कहा जा रहा है कि इनपुट सिस्टम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, क्योंकि तकनीकी के पक्ष है। नंबर 1 अदा, इनपुट, प्रक्रिया, प्रोसेस और नंबर 3 आउटपुट। आइए देखते हैं अदा को हम समझते हैं इनपुट। प्रतिमान अर्थात मॉडल का यह पक्ष, इसमें सबसे अधिक अधिगम तक पहुँचते हैं और इसके 3 भाग हैं। अदा में इनपुट सिस्टम में 3 भाग कौन कौन से होंगे? नंबर 1 पाठ्य वस्तु के स्रोत, कहाँ से हम पढ़ाई कर रहे हैं, किस किताब, किस लेखक, किस सेमिनार, किस बुक से हम नॉलेज ले रहे हैं। आवश्यकता तथा विशेषज्ञों की विचारधारा। इनपुट सिस्टम में हम शामिल करते हैं पाठ्य वस्तु के स्रोत, अर्थात कंटेंट सिलेबस के जो सोर्सेस होते हैं वो, आवश्यकता, नीड्स और विशेषज्ञों की विचारधारा, जो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उनकी विचारधाराओं को भी हम आधा इनपुट में शामिल करते हैं। उद्देश्यों का प्रतिमान करना तथा विषय वस्तु का चयन करना दूसरी मुख्य बात है इनपुट की। इसके बाद जब हमने चयन कर लिया है कि हमको कैरिकुलम में कंटेंट कहाँ से लेना है, क्या क्या आवश्यकता है, और विशेषज्ञों ने भी परिस्थिति के अनुसार अपनी राय दे दी कि पाठ्यक्रम में ये होना चाहिए, उसके पश्चात हम उद्देश्यों का प्रतिपादन करते हैं कि कौन कौन सा उद्देश्य होना चाहिए किस कैरिकुलम के लिए, और फिर सब्जेक्ट मैटर को सिलेक्ट करते हैं, विषय वस्तु का चयन करते हैं कि ये विषय वस्तु होना चाहिए। उदाहरण के लिए कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड सब्जेक्ट अगर आपका है तो 5 इकाई में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए वो हम शामिल करते हैं। तीसरे नंबर है पाठ्यक्रम का प्रारूप विकसित करना, और फिर हम कैरिकुलम का प्रारूप 1st, 2nd, 3rd, 4th यूनिट में ये होंगे और इतने सब्जेक्ट होंगे, एक प्रारूप विकसित कर देते हैं। देख रहे हैं आप कि स्पष्ट है कि इस पक्ष के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार एवं पाठ्यक्रम विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर पाठ्य वस्तु के स्रोतों को ज्ञात किया जाता है। आवश्यकता को प्रमुखता देकर उसके उद्देश्य को पहचाना जाता है, क्योंकि आवश्यकता मेन है कि आज के समय की आवश्यकता क्या है, उसको ध्यान में रखते हैं, फिर उद्देश्य को तय करते हैं और उसका प्रतिपादन करते हैं। यह था हमारा अदा, जिसमें 3 मुख्य बिंदुओं को आपने देखा। प्रक्रिया में देखते हैं कि इनपुट आपने डाल दिया, कंप्यूटर में आप 2+2 सिखाना चाहते हैं, 4 होता है तो 2+2 इनपुट कर दिया। प्रोसेस, इसके अंतर्गत उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप देकर उपयुक्त संसाधनों का विकास करके पाठ्यक्रम को क्रियान्वित किया जाता है। व्यवहारिक उद्देश्य प्रैक्टिकली हम लागू करते हैं। बिहेवियरल चेंजेस की भी उम्मीद करते हैं प्रोसेस में, कि बच्चे को जो सिखाना चाहते हैं उसमें बिहेवियर में चेंज आया है, ये उम्मीद करते हैं उससे। उसके साथ साथ शिक्षक उपयुक्त शिक्षण विधियों प्रविधियों का भी प्रयोग करता है
और विद्यार्थियों को उद्देश्य की ओर ले जाता है। शिक्षक भी देखता है कि किस मेथड से पढ़ाना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, क्या लैपटॉप का यूज़ करना है, क्या प्रोजेक्टर का यूज़ करना है, क्या लैब का यूज़ करना है, क्या लाइब्रेरी का यूज़ करना है। तो जिन संसाधनों का प्रयोग कर सकता है उसका प्रयोग करता है और अपने अनुभव के आधार पर लर्निंग कराने का प्रयास करता है। सरन मॉडल का महत्वपूर्ण पार्ट है प्रदा आउटपुट, कि आपने इनपुट तो दे दिया है, बच्चों के दिमाग में डाल दिया क्या पढ़ाना चाहते हैं, प्रोसेस भी कर दी, अब आउटपुट। तो इसके अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं मूल्यांकन पद्धति महत्वपूर्ण है। नंबर 1 जो प्रमुख कार्य इसका है वो निष्कर्ष निकालना कि उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकी अथवा नहीं, अर्थात अगर हुई है तो उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। हम चाहते हैं कि बीएड पाठ्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक बनाना और पाठ्यक्रम को कंप्लीट कराना, तो देखते हैं पाठ्यक्रम कंप्लीट कराने के बाद एक टेस्ट के माध्यम से कि बच्चे कहाँ तक अपने उद्देश्य में सफल हुए। यदि उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी है अथवा कुछ अंशों तक हुई है, अगर एम्स को हम अचीव नहीं कर पाए और कुछ सीमा तक ही, कुछ लिमिटेशन तक ही प्राप्त कर पाए हैं, तो इसके क्या कारण रहे, क्या कमियाँ रहीं, इस सब को देखते हुए कारण और कमियों को खोजकर पुनः पाठ्यक्रम में फिर सुधार की गुंजाइश की जाती है और उसके आधार पर हम सुधार करते हैं। आपके सामने स्टूडेंट्स एक फ्लो चार्ट दिया गया है, देख सकते हैं आप। सरन का अदा प्रणाली पाठ्यक्रम प्रतिमान, इसके आधार पर ज़रूर एग्ज़ाम में ये फ्लो चार्ट को बनाकर आए ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे गेन कर पाए। देख सकते हैं इसमें क्या आवश्यकता, आकलन हेतु सर्वेक्षण, उद्देश्यों की पहचान, भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन। तो इस प्रतिमान की संरचना को, स्ट्रक्चर को इस रेखाचित्र, इस ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। व्यवहारिक उद्देश्यों का प्रतिमान अंदर दिया है, मूल्यांकन प्रणाली दी है, संसाधनों का विकास दिया है, मानव सामग्री सर्वेक्षण वगैरह वगैरह। आशा है सरन का अदा प्रणाली पाठ्यक्रम प्रतिमान समझ में आया होगा। एग्जाम में इस पर प्रश्न बनेगा, सरन का अदा प्रणाली पाठ्यक्रम प्रतिमान को विस्तार पूर्वक समझाइए। सरन्स कैरिकुलम मॉडल एज इनपुट सिस्टम, एक्सप्लेन इट। एक दूसरा प्रश्न इस पर ज़रूर बनेगा, वो है सरन पाठ्यक्रम प्रतिमान के सोपानों को विस्तार पूर्वक लिखिए। स्टेप्स ऑफ सरन कैरिकुलम मॉडल, राइट इन डिटेल, इस तरह भी आएगा। तो दूसरे क्वेश्चन को दूसरे वीडियो में हम देखेंगे। ये था हमारा सरन अदा प्रणाली पाठ्यक्रम प्रतिमान का पार्ट ए। जल्दी आपके सामने पार्ट बी लेकर आ रही हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।